ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कोडिंग रोमन। काफ़ी चीज़ें हमने इस कोर्स पर देख ली है और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में जो है हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ब्रेक क्या होता है उससे भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और इफ़ की बात करूँ, अगर मैं इफ एल्स कंडीशन की, तो वो हमने पढ़ लिया है। लूप के बारे में हमने जान ली है। अब जो है मैं स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मैं आपको अपने एडिटर पर ले चलता हूँ और यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा पहले। और साथ ही मैं आपको सिंटैक्स के साथ ही जो है मैं आपको स्विच स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करूँगा। तो पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं हम वेरिएबल को, ठीक है। तो और स्विच स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्विच स्टेटमेंट में सिंपली हम स्विच लिखते हैं और यहाँ पर हम एक वेरिएबल, जो भी हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है वो, और यहाँ से जो है हमारा एक्चुअल प्रोग्राम या फिर स्विच स्टेटमेंट जो है वो शुरू होता है। तो इफेल्स की बात करूँ, इफेल्स हमने इस कोर्स पर कर लिया है। तो इफेल्स की अगर मैं बात करूँ तो इफेल्स में क्या होता है, इफ में अगर हम कोई भी कंडीशन जो है अप्लाई करें या फिर जो भी कंडीशन हम इफ में देते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू जो है वो थ्रू आउट प्रोग्राम जो है वहाँ पर रन होता है, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट भी उसी तरह है, उसी तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सिंटैक्स अलग है, या फिर इसका काम जो है वो एज कम्पेयर टू इफ एल्स कंडीशन वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पर केस वन यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ओके। केस टू लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। केस टू अगर रहा, अगर हमारा यूजर जो है इनपुट अगर दो दे रहा है, ठीक है, वेरिएबल अगर इनपुट दो दे रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि वैल्यू इज टू, ठीक है, वैल्यू इज टू। और ठीक है, और मल्टी कंडीशन की बात करूँ तो दूसरा केस भी दे सकते हैं। अगर कोई यूजर इनपुट में अगर थ्री दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वैल्यू इज थ्री। इस तरह से भी हम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू इज थ्री। और एक डिफॉल्ट रहता है, ब्रेक भी इंट्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहता है, अगर यूजर ने टू डाला या फिर थ्री डाला तो उसके लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे। अगर इसके अलावा, इन नंबर्स के अलावा अगर कोई यूजर दूसरा डालता है, तो उसके लिए एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिफॉल्ट इसलिए कि अगर कोई दो या तीन इस नंबर के अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डालता है, तो उसके लिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज नॉट मैच, या फिर नंबर डजेंट मैच यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू डजेंट मैच ऐसे लिख देंगे, ठीक है, वैल्यू डज डजेंट मैच मैच्ड, ठीक है, वैल्यू डजेंट मैच्ड, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर केसेस चेक करेगा हमारा जो भी प्रोग्राम है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन किया है, हम स्कैनअप के थ्रू भी देखेंगे प्रोग्राम कि अगर कोई वैल्यू स्कैनअप से इनपुट देता है यूजर, तो उसके थ्रू आउट जो है वो प्रोग्राम रन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वैल्यू कोई अगर टू डालेगा तो ये टू, ठीक है। और थ्री अगर वैल्यू डालते हैं तो थ्री वाला वैल्यू जो है वो प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नहीं दूसरा नंबर डालता है अगर कोई यूजर, तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ब्रेक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है ताकि पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो रन होने के बाद यहीं पर टर्मिनेट हो जाए। पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो रन होने के बाद यहीं पर जो है वो टर्मिनेट हो जाए। बाकी के वैल्यूज चेक नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है वो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रेक फिर से लगाऊंगा और यहाँ पर भी ब्रेक लगा, ओके। सो तीन ब्रेक, ब्रेक इसलिए कि ब्रेक इज यूज फॉर टू टर्मिनेट द इसेंशियल, टू टर्मिनेट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, ओके। तो आई होप यह सिंटैक्स आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से ना स्विच एक वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पर और केसेस डिफाइन करेंगे, जो भी केस हमें यहाँ पर रन करना है थ्रू आउट प्रोग्राम, और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी रखना जरूरी है ताकि ये स्टेटमेंट इनके अलावा अगर कोई यूजर दूसरा इनपुट डालता है तो उसे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होना चाहिए, ठीक है। आई होप मैं समझूंगा कि ये जो है वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी मैं रूल्स की बात करता हूँ यहाँ पर कि स्टेटमेंट की एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट पर क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करूँगा, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे वो तो मस्ट बी कैरेक्टर होना चाहिए या तो फिर वो इंटीजर होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। एक तो वो कैरेक्टर हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है। सिर्फ आप दो जो है वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, दो टाइप के वेरिएबल, ठीक है। एक तो कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो या तो फिर जो है वो
इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ओके, और सेकंड रूल की मैं बात करूँगा कि ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक इज मस्ट। ठीक है, ब्रेक इज मस्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मस्ट इसलिए कि ब्रेक मस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि ये ब्रेक यहाँ पर है। जरूरी है मतलब आपको आपकी मर्जी है, ब्रेक लगाना होगा तो लगाओ, या फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट करना है तो ब्रेक यहाँ पर आप हटा भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऑब्वियसली प्रोग्राम रन होगा, बट आपका ब्रेक ना लगाने से पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी जो है वो सामने का स्टेटमेंट भी जो है वो प्रिंट होगा। तो ब्रेक इज मस्ट, ओके, बट ब्रेक इज इसेंशियल अगर मैं लॉजिक की बात करूँ प्रोग्राम की। ओके, स्विच की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक इज इसेंशियल। आपको यहाँ पर मैं अगर आपको एक अच्छा प्रोग्राम लिखना है ना, स्विच का प्रोग्राम लिखना है तो या ब्रेक इज इसेंशियल हियर। ओके, तो आई होप मैं रूल्स आपको समझा दिया हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको यह रूल्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ये जो है इसको कमेंट करता हूँ, और जो है हम एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूंगा ताकि आपको व्यू अच्छा हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, इंट नंबर यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, और प्रिंट एफ यहाँ पर लिखूंगा एंटर नंबर, यूजर से हम इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, एंटर अ नंबर, इस तरह से हम लिख लेंगे। मैं यहाँ पर कोलन लगा देता हूँ नंबर के बाद, और एक स्पेस दे दूंगा। ओके, देन उसके बाद स्कैनफ यहाँ पर लूंगा मैं। स्कैनफ इसलिए क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है उनके कीबोर्ड से। परसेंट यहाँ पर परसेंट यहाँ पर यूज करूंगा मैं, और कॉमा करके जो है वो नंबर को कॉल करूंगा यहाँ पर, जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वो। ठीक है, और हमने ये डिफाइन कर लिए एंटर नंबर और इनपुट लेने के लिए। मैं यहाँ पर स्विच की बात करूंगा। ठीक है, स्विच, उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है वो लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन करेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे केस। ठीक है, सो यहाँ पर केस 2 लिखे हमने, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, कि अगर कोई यूजर कीबोर्ड से 2 डाल रहा है, अपने कीबोर्ड से नंबर अगर 2 एंटर कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे कि वैल्यू इज 2। ठीक है, आई होप यह समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद ब्रेक भी लगाऊंगा मैं, 2-3 केस हम बना लेते हैं। ओके, अगर कोई 10 डाल रहा है तो वैल्यू इज 10 प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर, प्रिंट एफ वैल्यू इज 10। और एक स्टेटमेंट और। ठीक है, वैल्यू सॉरी केस 10 के लिए केस 50 ले लेते हो। अगर कोई यूजर अपने कीबोर्ड से 50 डालता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रिंट एफ वैल्यू इज 50, सॉरी वैल्यू इज 50। ओके, तो 3 केसेस मैंने यहाँ पर दिया हूँ, 3 कंडीशन दिए हूँ। अगर कोई यूजर अपने कीबोर्ड से 2 डालेगा तो 2 प्रिंट होगा, 10 डालेगा अपने कीबोर्ड से तो 10, एंड फॉर 50 वैल्यू विल प्रिंट 50। ओके, सो यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट रखना चाहूँगा। अगर इन तीनों के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर डाल रहा है, अगर कोई 5 डाल रहा है, या फिर 70 डाल रहा है, या फिर 100 डाल रहा है, 150, जो भी अगर इन तीनों के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर डाल रहा है, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि यहाँ पर कि वैल्यू इज नॉट मैच, वैल्यू डजंट मैच कर सकते हैं हम। ठीक है, वैल्यू डजंट मैच। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डजंट मैच्ड। ओके, ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट में यहाँ पर सभी के आगे यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी हमारा वैल्यू प्रिंट हो उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, ब्रेक। ओके, तो ओके, तो आई होप यह प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि दिख जाए आपको। ओके, इसको इधर, तो आई होप हमने प्रोग्राम जो है वो पूरा हमने लिख लिया है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर रन करना जा रहा हूँ प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए एंटर अ नंबर, यहाँ पर हमारा पहला जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो रन हो चुका है। अब मैं स्कैनअप के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पर नंबर डालूंगा। अगर 2 यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ तो वैल्यू इज 2 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, फिर से रन करेंगे और 10 डालेंगे तो वैल्यू इज 10 प्रिंट होना चाहिए। फिर से रन करूंगा तीसरी स्टेटमेंट के लिए, 50 डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर वैल्यूज 50 रन हो गया है। और इसके अलावा अगर मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, 2, 10 और 50 के अलावा अगर मैं 100 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो
बहुत ज़्यादा नंबर हो गया। ओके, 100 अगर नंबर डाल रहे हो तो यहाँ पर देखिए चौथा वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगा, वैल्यू डजेंट मैच्ड। ओके, सो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाए तो क्या हो गया, मैं यहाँ क्या होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ तो क्या होगा कि वैल्यू इज 2 भी प्रिंट होगा और वैल्यू इज 10 भी प्रिंट होगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा है तो यहाँ पर जो है यहीं पर टर्मिनेट हो जाएंगे, दोनों भी वैल्यू जो है प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने किया, अगर कोई मैं 2 डालता हूँ नंबर तो देखिए वैल्यू इज 10 2 भी प्रिंट हो गया, वैल्यू इज 10 भी प्रिंट हो गया। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट इसेंशियल बट इट इज मस्ट। अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम की लॉजिक की तो या इसेंशियल इन द प्रोग्राम यू हैव टू जस्ट यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप मैंने यह आपका स्विच स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर चुका हूँ, स्विच स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है मैंने आपको समझा दिया, और अब मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, मेरे प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कोई अगर सेक्शन आपको नहीं समझा होगा इस टॉपिक रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछो, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर करते रहो आप सी प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।